आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार, लाइव इंडिया में आपका स्वागत है। मैं अनिल सम्राट। देखिए, आज का दिन बेहद ही खास रहा क्योंकि झारखंड विधानसभा में वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए राज्य का आम बजट पेश किया गया। राज्य के वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने सदन पटल पर 1,58,560 करोड़ का बजट पेश किया। बजट पेश करने के बाद सत्ता पक्ष और विपक्ष ने क्या कुछ कहा है। वहीं सत्ता पक्ष ने इसे कहा कि राज्य का बजट है, गरीबों का बजट है। वहीं विपक्ष ने इसे पूरी तरह से मुंगेरी लाल के हसीन सपने बताया है। आइए सुनते हैं सत्ता पक्ष और विपक्ष के नेता क्या कुछ कह रहे हैं। आज आप सब लोगों ने बजट भाषण को सुना भी है और शायद पढ़े भी, तो हम भी पूरा बैठ करके मैं सुन भी रहा था और संजोग से उसी समय पुस्तक भी मिल गया था बजट भाषण की। तो मैंने उस बजट भाषण को, पुस्तकों को भी मैं पढ़ रहा था और उनकी भाषण को भी सुन रहे थे। तो कुल मिलाकर के समझ में जो आया मैं वो आप सबके सामने आज रख रहा हूँ। एक तो इन्होंने बजट में, ये लोगों ने नाम पर खूब कारीगरी करता है और जब से हेमंत सोरेन की सरकार बनी है और तब से देखेंगे 22-23 में इस बजट का नाम को रखा था हमर अपन बजट। इसके बाद 23-24 और 24-25 में रखा हमीन कर बजट और 25-26 में रखा अबुआ बजट और 26-27 में उस नाम को और आगे थोड़ा बढ़ा दिया अबुआ दिसोम बजट। ये सब नागपुरी भाषा में होता है, यहाँ की जो छोटा नागपुरी भाषा होता है। तो बस इसी को इधर से उधर करते रहा और उससे अधिक कुछ भी है नहीं, आगे कुछ है नहीं। ये मैं आप सबको ये बताना चाहता हूँ। अभी उन्होंने एक बात को बजट भाषण में कह रहे थे कि साहब केंद्र पैसा नहीं देती है, केंद्र पैसा नहीं देती है। तो केंद्र से जो प्राप्त होता है शेयर इन सेंट्रल टैक्सेस से, उसमें 14 फरवरी 2026 तक 41,878 करोड़ रुपया यानी इनको प्राप्त हो चुका है 89%, जिसकी जो अभी बता रहे थे कि 5,000 करोड़ रुपया नहीं मिला है, क्योंकि 47,000 करोड़ रुपया झारखंड को मिलना है और ये है 14/2/2026 तक। कहने का मतलब है कि झारखंड वासियों को दिग्भ्रमित करने की उन्होंने भरसक कोशिश की। जो सरकार का जो शेयर होता है सेंट्रल असेस, ये क्या बोलते हैं, सेंट्रल टैक्सेस का जो शेयर झारखंड को मिलता है, तो 89% मिल चुका है 14 फरवरी 2026 तक। यानी अभी 1.5 महीना बचा हुआ है। तो मात्र क्या कहते हैं उसको 11% की बाकी है, जिसको 5,000 करोड़ रुपया की सदन में वो सुना रहे थे। तो 1.5 महीना जो बचा हुआ है, 1.5 महीना में वो भी आप देखेंगे सब मिल जाएगा। इसीलिए ये भी उन्होंने गलत लोगों को बताने की उन्होंने कोशिश की है, क्योंकि अपने काम नहीं करते हैं और केंद्र के ऊपर थोपने की इन्होंने कोशिश किया कि अगर विकास नहीं हो रहा है उसके कारण केंद्र है, ये उन्होंने कोशिश किया। लेकिन वास्तविकता आप सब लोगों के बीच मैंने बताया, जो सेंटर उनका जो शेयर है टैक्सेस में, वो इनको मिल रहा है, मिला हुआ है। उसके बाद सेंट्रल से जो मिलता है वो ग्रांट एंड एड मिलता है, यानी सहयोग मिलता है। उसमें से कई एक मद का जो पैसे होते हैं अलग अलग मद में, किसी में 50-50 है, किसी में 60-40 है, यानी इस प्रकार के जो ग्रांट होते हैं, स्टेट गवर्नमेंट अपना जो मैचिंग ग्रांट पैसा डालती है और खर्च करती है। यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट जब वो भेजती है तब फिर केंद्र वहाँ से पैसा उनको भेजते हैं। तो सेंट्रल इन एड में, ग्रांट में इन्होंने 17,000 करोड़ रुपया की इन्होंने टारगेट रखा था कि हम केंद्र से लेंगे। लेकिन चूंकि इन्होंने कोई काम नहीं करते हैं,
और काम करेंगे, ग्रांट लगाएंगे तो पैसा उनको मिल सकता है। तो इसमें से सबसे कम हमने अभी तक पैसा लिया है, मात्र 32% पैसा इन्होंने ले पाया है। इससे बिल्कुल साफ है कि सरकार की कामकाज कैसे चलता है। तो जिसके वो रोना रो रहे थे कि हमको इतना 11,000 करोड़ रुपया नहीं मिला, भाई आपको कैसे मिलेगा? सरकार को भी अच्छी तरह से पता है कि पैसा किस प्रकार से मिलता है, ग्रांट एंड एड में कैसे पैसे लगाए जाते हैं। तो ये अपने शेयर हिस्सा पूंजी लगाते नहीं है, खर्च होता नहीं है, यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट जाता नहीं है केंद्र को, तो इनको पैसा नहीं मिलती है। तो इनके क्या कहते हैं उसको, मिसमैनेजमेंट कह सकते हैं या सूझबूझ की अभाव कह सकते हैं, या केंद्र से पैसे लेने का इनको कोई ढंग ढांचा कुछ आता नहीं है, और जब काम नहीं कर पाते हैं तो तरह तरह की वो बातें करते हैं। बाबूलाल जी, आप पहले मुख्यमंत्री रहे, मैचिंग एड क्या पैसा नहीं है सरकार के पास, इस वजह से नहीं हो रहा है, या सरकार अब ये इनको बतानी पड़ेगी ना क्या मामला है। अभी तो बताया कितना बोला, 91,000 करोड़ रुपया, उसमें 13,000 करोड़ रुपया मई योजना को बात कर देंगे तो हमारे पास पैसे की कमी नहीं है, वगैरह वगैरह। अभी विधानसभा में बोल रहे थे बजट में वित्त मंत्री, आप सब लोगों ने सुना है, बता रहे पैसा मेरे पास है। वित्त मंत्री अभी सदन में बोल रहे थे बड़ी बड़ी आवाज़ों में, भाई आपके पास पैसा है तो ये ग्रांट एंड एड तो आराम से आप ले सकते थे। तो कहने का अर्थ है ये काम नहीं कर पाते। अगर इनके पास पैसा है, वही बोल रहे थे, मैं नहीं बोल रहा हूँ, तो फिर वो कैसे पैसा ले सकते। आइए अब मैं वर्क की बात बता रहा हूँ थोड़ा सा, ताकि आप सबको समझ। बजट क्या होता है? आय व्यय होता है। पैसा प्राप्त करती है सरकार और व्यय करती है, किन किन क्षेत्रों में व्यय करती है, किन किन मदों में व्यय करती है। इस बात पर हम सब लोगों को थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। तो इन्होंने क्या किया है, वर्ष 2026-27 की जो 1,58,580 करोड़ रुपया का इनका बजट है। अब उसमें से रेवेन्यू जिसको बोलते हैं राजस्व व्यय 1,20,851.90 करोड़ रुपया का इन्होंने प्रोविज़न रखा है। यानी 1,20,851 करोड़ 90 लाख रुपया का इनका राजस्व व्यय है। राजस्व व्यय मतलब क्या है? वेतन इत्यादि में जो खर्च होते हैं। उसके बाद पूंजीगत व्यय जिसको इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह की जो बातें करते हैं, वो 37,708.10 करोड़ रुपया यानी 10 लाख रुपया का ये प्रस्ताव किया हुआ है पूंजीगत व्यय में। हम आपको 25-26 पर ले जाते हैं तो 25-26 में इनका पास क्या था? राजस्व व्यय 1,10,000 करोड़ रुपया, 1,10,636 करोड़ 70 लाख रुपया। उसमें इन्होंने बढ़ाया है 1,20,085 1,20,851.90 करोड़ रुपया, यानी पिछले की तुलना में 9% की उसमें वृद्धि की है। और वहीं जब आप पूंजीगत व्यय जिसे इंफ्रास्ट्रक्चर बनता है, जिसे सड़क, बिजली, पानी, जो बुनियादी सुविधाएं जो सरकार क्रिएट करती है, उसमें 37,708 करोड़ रुपया की इस बार रखा है। पिछले साल था, पिछले साल इनका था पूंजीगत व्यय 34,763 करोड़ रुपया, यानी उसमें से 3 करोड़ रुपया की 300 करोड़ रुपया की 3,000 करोड़ रुपया की बढ़ोतरी उन्होंने दिखाया है, जिसको प्रतिशत में उन्होंने बताया है कितना, क्या कहते हैं 7.8% की। अब मैं आपको ये बता रहा हूँ कि भाई इन्होंने पैसा क्या करते हैं, क्या काम करते हैं, कैसे काम करते हैं। ये बजट का एक्सपेंडिचर है 2025-26 का, ये आपका जनवरी तक का है, 31 जनवरी 2026 तक का। अभी तक इन्होंने खर्च कितना किया है? 50.29%। बता रहा है वित्त मंत्री सदन में कि पैसा मेरे पास है, पैसा की कोई कमी नहीं है। खर्च कितना दिखा रहा है? 50.29%। ये है 31 मार्च तक की।
अब ये फरवरी चल रहा है, मार्च समाप्त होगी, यानी 2 महीना में और कितना खर्च होगा। 12 महीना में इनका 10 महीना में यानी 5% की रेशियो से इनका खर्च हुआ है। अगर हम 10 महीना का हिसाब करते हैं मोटा मोटी, जैसे हम सब लोगों का जैसा गणित है, तो 2 महीना में और 10% खर्च होगा इनका, यानी 60% खर्च करेंगे। बाकी पैसा तो यूं ही, तो क्या कर रहे हैं ये? बाकी बजट पढ़ लीजिए, बाकी सुना लीजिए, लेकिन हम तो यही कहते हैं लोगों से, भाई हम लोग, मैं इतना लंबा चौड़ा नहीं जानता हूँ, लेकिन मैं क्षेत्र में घूमता हूँ, हम भी विधायक हैं। क्षेत्र में जाइएगा, लोगों की क्या मांग है कि साहब ये रोड बनना चाहिए हम लोगों की। ये रोड एकदम ख़राब हो गया है, 15 वर्षों से नहीं बन रहा है, टूट गया है रोड। यहाँ नदी नाला में पुल पुलिया है, बिना पुल के बच्चे नहीं जा पाते हैं। बरसात होता है तो वहाँ से आना जाना बंद हो जाता है, लोग बीमार होते वो अस्पताल तक नहीं पहुँच पाते हैं। तो आज ये सरकार की निकम्मेपन है, ये साफ दर्शाता है। इसलिए मैंने आप सबके समझ ये 2 दस्तावेज रखा, और उन्होंने जो बजट भाषण दिया है उसका जो मुख्य अंश था वो मैं आप सब लोगों के समझ, जिस कारण जिस तरह से केंद्र की भाजपा की सरकार ने संघीय ढांचा के खिलाफ उपेक्षापूर्ण रवैया अपनाए हुए है, उसके बावजूद अपने संसाधनों पर निष्पक्ष रूप से सभी नागरिक, सभी वर्ग, सभी समुदायों के विकास के लिए और खासकर हमारे संवैधानिक प्रावधानों के तहत सभी संविधाओं को सम्मान के साथ उनकी मजबूती के लिए यह बजट बहुत महत्वपूर्ण है। सर, विपक्ष में बदलाव किया है। विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है, कोई विजन नहीं है। आप केंद्र में भी देख सकते हैं, सिर्फ एक ही मकसद, नफरत फैलाओ और शासन करो। देश को जिस तरह से रसतल पर पहुंचाया है, उनके पास कोई विजन नहीं है। यही वजह है कि उनको ये बजट जो झारखंड के सभी समुदाय, सभी वर्गों के लोगों के उन्नति के लिए है, इस पर उनका इसी तरह गैर जिम्मेदार रिएक्शन रहा है। लोग बहुत खुश हैं उनके वक्तव्य से, जैसे विस्तार पूर्वक उन्होंने बताया, और हमें बहुत संतुष्टि है कि निश्चित रूप से चाहे जो भी हो, केंद्रांश आए ना आए, हम लोग आहत तो हैं इस चीज़ से, जैसा उन्होंने अपने भाषण में कहा, किंतु हम अपने स्तर से, राज्य स्तर अपने स्तर से प्रयास करेगी कि जितनी भी हमारी योजनाएं हैं उसको हम सुचारू रूप से अपने लोगों तक पहुंचा पाएं। ये जो अफवाहें फैलाई जाती थी कि राज्य सरकार के पास खजाना खाली है, आप लोगों ने आज कहा कि 77,000 करोड़ जो है अभी भी खजाने में है, और इसी से जो मैया समान योजना की राशि है वो बिल्कुल आपने स्पष्ट रूप से, अगर उनके एक एक शब्द को आप ध्यान से सुनेंगे तो आपको बहुत संतुष्टि होगी कि जिस तरीके से अफवाह फैलाने के लोग कमज़ोर करने की कोशिश करते हैं, वो केंद्र से भी हो रहा है, यहाँ के जो हमारे बाकी विधायक हैं उनके स्तर से भी हो रहा है, बाकी लोगों से हो रहा है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग बहुत संतुष्ट हैं कि हमें जो राशि चाहिए थी सारी योजनाओं के लिए, वो किसी भी तरीके से कठिनाइयों के बावजूद भी हमें वो मिलेगा सारे विभागों को, और हम लोग अपने जो योजनाएं विपक्ष की तरफ से लगाए जा रहे हैं कि आंकड़ों में सिर्फ बढ़ोतरी हुई है, आंकड़ों में परिवर्तन हुआ है, धरातल पर कुछ नहीं दिखता है। देखिए, धरातल पर ले जाने के लिए चाहे पुल हो, पुलिया हो, रोड हो, स्कूली मतलब शिक्षा के लिए हो, या फिर मैया सम्मान के लिए हो, या कोई भी ऐसी राशि जो हमारे जनहित में डायरेक्टली जो लोगों को प्रभावित करती है, निश्चित रूप से वो भी काम कर रहे हैं। वो सदस्य हैं यहाँ, मतलब विधायक हैं, वो क्षेत्र के अपने विधानसभा में भी काम को लेकर के जाते हैं, उनकी भी कामें हो रही हैं। तो निश्चित रूप से पैसा आ रहा है, तभी हो रहा है। कहाँ से आ रहा है काम, आखिर हो कहाँ से रहा है? अगर सिर्फ आंकड़े ही हैं, अगर बजट के अभिभाषण में या बजट की उस पुस्तक में सिर्फ आंकड़े ही अगर वो कह रहे हैं, तो फिर आप पैसे आपके यहाँ कैसे हो रहा है, जा कैसे रहा है? पैसा तो जा रहा है, आप आवंटित तो हो रहा है। अच्छा, एक सवाल है कि आप लोग अपने पैरों में बजट का नाम दिया है आप लोगों ने इस बजट को,
अबुआ बजट के साथ साथ हामीन कर बजट, और हामीन के बजट मतलब होले कि आम जनता का, आम जनता करने का मतलब आम गरीब, किसान, मजदूर, छात्र छात्राएं, झारखंड से हित से संबंधित जो भी योजनाएं चलानी है और सारी चीज़ों को वहाँ समाहित की गई है। 1,60,000 के करीब के लगभग बजट है। समय दर समय बजट को बढ़ाया ही जाता है आवश्यकता अनुसार, और उसी बजट के आधार के पर पूरे साल भर का ये योजना परियोजनाएं चलाई जाती है, जिसमें बहुत सारी योजनाएं झारखंड सरकार की है जो उल्लिखित है, किताबों में लिखी गई है और वो धरातल पर उतारा जा रहा है। सबसे बड़ी योजना जो हम लोग मैया सम्मान योजना, जो हर महिलाओं को आज उसका लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ गया है, उसका महिला सशक्तिकरण में उसको ज़्यादा उसको मजबूती प्रदान हो रहा है, अपने बाल बच्चों को पढ़ाने लिखाने में उसको सहायता मिल रहा है। इससे आप समझ सकते हैं कि इस योजना के बारे में विपक्ष उसको कह रहा था कि नहीं ये योजना से पैसा नहीं दे पाएगी और नहीं दिया जाएगा, लेकिन आप देख रहे हैं कि 51 लाख महिलाओं को इस योजना का लाभ मिल रहा है। धोती साड़ी योजना से लेकर आच्छादित किया गया है, आपका सावित्रीबाई फुले योजना, मरांग गोमके योजना, बहुत सारी योजना चल रही है। नहीं, आंकड़े में बढ़ोतरी धरातल पर उतारा जा रहा है। यही लोग कह रहे थे कि मैया सम्मान की राशि नहीं दी जा रही, लेकिन हमारा दिनों दिन बढ़ते जा रहा है। आवश्यकता अनुसार जिसका 50 साल उम्र हो जा रहा है उसका नाम कटा जा रहा है, जिसका 18 साल हो रहा है उसको जोड़ा जा रहा है। इस हिसाब से कहिएगा कि हर हाल में इस योजना से लाभान्वित हो गए लोग, और ये योजना, ये बजट बड़ा अच्छा बजट है गरीबों के लिए। देखिए, नाम है सो चाहे जो भी बदल के कर दें, लेकिन ये संतोषजनक बजट आम आवाम के लिए, गरीब गुरबों के लिए, किसानों के लिए, नौजवानों के लिए, और हम इसको नहीं मानते हैं। राज्य के जनता को काफ़ी उदासीन है सो बजट इसको मानते हैं। इनको अभी जो देखिए ग्रामीण विकास विभाग और ग्रामीण कार्य विभाग को की ओर हम लोग ध्यान आकर्षित कराना चाहेंगे कि ये बजट में तो है सो बोल दिए कि है सो हम इतना बजट दे रहे हैं, लेकिन आज सड़क बनाए हुए ठेकेदारों को कहिए कि संवेदक को करीब 2 साल हो गया, 1 रुपया नहीं मिला है। यहाँ 100 करोड़ रुपया चाहिए, वहाँ तो 30 लाख देते हैं। तो ये सभी है सो विकास कार्य ठप हो गए हैं, और इस पर इनको सो ध्यान आकृष्ट करना चाहिए था, बजट में प्रावधान करना चाहिए था। किसानों का जो ये उपज का सो मूल्य नहीं मिल पाते हैं, किसान के लिए हाहाकार मचा हुआ है, बेरोजगारों के लिए है, एग्जाम्शन है सो इनको समय पर लेते हैं, जो भी पेपर होते हैं लीक हो जाते हैं। तो नौजवानों का भी है सो के लिए है सो कहिए कि उदासीन है सो बजट है, और इससे है सो कहिए कि राज्य हित का हित नहीं होगा, बल्कि कहिए कि व्यक्तिगत खास लोगों का हित का बजट है। देखिए, आज का जो बजट पेश हुआ है वो ग्रामीण क्षेत्र में महिलाओं, किसानों और बच्चों को मद्देनज़र रखते हुए ये बजट का निर्धारण किया गया है, और 1,58,000 करोड़ रुपए का ये जो बजट का पेशकश हुआ है आज, ये पूरे झारखंड राज्य के जितने भी महत्वाकांक्षाएं हैं, यहाँ के किसानों के, यहाँ के महिलाओं के, यहाँ के बच्चों, विद्यार्थियों के, उन तमाम चीज़ों को समावेश करते हुए ये बजट का निर्धारण किया गया है। और विशेष रूप से हमारे कृषि पशुपालन सहकारिता विभाग में भी हम लोगों ने जो महिलाओं को वादा किया था कि महिला किसान खुशहाली योजना के रूप में हम लोग बजट का आवंटन भी किया है, जिसमें जो महिला कृषक हैं उनको कैसे हम लोग इंटीग्रेटेड फार्मिंग से जोड़ते हुए उनको और सशक्त बना सकते हैं, और इस प्रक्रिया में जो आर्थिक विविधीकरण है ग्रामीण क्षेत्र का, उन चीज़ों को कैसे बेहतर किया जा सकता है, उस दिशा में इस बजट को भी, इस योजना को भी प्रस्ताव किया गया था और इसको भी इंक्लूड किया गया है बजट में। तो मैं हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी को और आदरणीय वित्त मंत्री जी को धन्यवाद करना चाहती हूँ। विपक्ष कह रही है सिर्फ हुए कुछ खासा डिफरेंस धरातल पर देखने को नहीं मिला। देखिए, वो तो कल जब बहस की बारी आएगी तो इनको भी वो इन चीज़ों को जो कह रहे हैं मीडिया में आके, उनको तथ्यों के साथ प्रमाणित करना पड़ेगा कि क्या खास अंतर नहीं है और अंतर है। दूसरी चीज़ है, आप लोगों को इन्हें पूछना चाहिए कि लगातार इनके कार्यकाल में केंद्र सरकार में कैसे कृषि के बजट में गिरावट आई है। हम लोगों ने कृषि के भी बजट में बढ़ावा हमेशा दिया है। इनके समय में, इनके कार्यकाल में केंद्र बजट में
कृषि जैसे क्षेत्रों में क्यों गिरावट आई है, इन चीज़ों में भी इनको चर्चा करना चाहिए। थैंक यू। देखिए, ये बजट 26-27 का जो वित्त मंत्री जी ने पेश किया, आप देखेंगे कि आंकड़ों का ही खेल दिख रहा था, नयापन कुछ नहीं था। पिछले 25-26 का जो बजट पेश हुआ था, आप देखिए पूरा झारखंड में वित्तीय कुप्रबंधन के चलते कोई काम नहीं हो रहा है। सड़क में अगर आप आरयू विभाग में देखेंगे तो कोई 1 इंच काम नहीं कर रहा है। पूरा पिछला साल माननीय विधायक चाहे सत्ता पक्ष हो या विपक्ष के हों, 1 किलोमीटर भी नई रोड की अनुशंसा सरकार ने नहीं ली और ना बना पाया। मैया योजना में एक नाम नया नहीं जोड़ पाया। आप सोचिए कि हर महीना 70 से 80 हज़ार महिला 50 साल की उम्र क्रॉस कर रही है। 26 लाख महिलाओं का नाम जो काटा गया। तो क्या सरकार ये बताएगी कि इस बार जो इन्होंने महिला सशक्तिकरण पर बात की है, मैया योजना का पोर्टल खुलेगा ताकि जो एलिजिबल है, जो 18 से 50 साल की उम्र की महिला है, उनको नाम जोड़ा जाएगा। तो इन्होंने ऐसा कोई स्पष्ट बात नहीं कहा, कविता सुना रहे थे और झारखंड की जनता इनकी कविता सुनते सुनते अब बोर हो गई है। निश्चित तौर पर ये जो बजट है ये झूठ का पुलिंदा है और मुंगेरी लाल के हसीन सपने जैसा है। वो जनता के लिए है और धरातल तक जाने वाला बजट है, संतोषजनक बजट है। मुझे तो लगता है या हम लोगों को लगता है कि बहुत निराशाजनक बजट है। वही सारे पुराने चीज़ हैं, आंकड़ों का हेर फेर किया गया, कविताएं पढ़ी गई और कोई आधारभूत संरचना जिससे विकसित हो झारखंड में, बहुत बड़ा कोई रोजगार के रास्ता दिखे युवाओं को, ऐसा कुछ लगता नहीं है। केवल घोषणाएं हैं। अब इन्होंने एक उदाहरण के तौर पर मैं कहना चाहता हूं, इन्होंने घोषणा किया पेट स्कैन लगाऊंगा। यहाँ अस्पताल में डॉक्टर्स नहीं है, रेडियोलॉजिस्ट नहीं है, पैरामेडिकल स्टाफ नहीं है, नर्सिंग स्टाफ नहीं है, संसाधन की कमी है। पेट स्कैन के नाम पर करोड़ों की खरीदारी होगी, कुछ कमीशन बनेगा उसमें। पहले आप डॉक्टर्स की बहाली करो भैया, हर अस्पताल में आपके डॉक्टर्स हों। आपने, जैसे मैं धनबाद से हूँ, वहाँ के अस्पताल में घोर कमी डॉक्टर्स की है, रेडियोलॉजिस्ट नहीं है, पेट स्कैन कौन करेगा? आप मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल बना रहे हैं, सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल बना धनबाद में, और वहाँ पे इक्विपमेंट्स आ करके रखे अब वो एक्सपायर हो गए, उनका गारंटी पीरियड ख़त्म हो गया, अभी तक उसके इनके इस्तेमाल नहीं हो रहे हैं, वहाँ स्पेशलिस्ट डॉक्टर नहीं आ रहे हैं। तो इन सब चीज़ों पर ध्यान देते अगर हम आधारभूत संरचना विकसित करने की तरफ कोई घोषणा करते, यहाँ घंटों ट्रैफिक जाम से लोग परेशान हैं, तो इस बजट से कोई बहुत उम्मीद नहीं है। ये निराशावादी बजट है, केवल आंकड़ों का हेर फेर है और कुछ कवियों के कविताएं उसमें दी गई हैं, वो पढ़ने में अच्छा, सुनने में अच्छा लगा, लेकिन कुछ उम्मीद नहीं है। पिछले बार का भी बजट लगभग ज़्यादा 9-10% का ही इजाफा हुआ इस बार के बजट में। 25-26 वित्तीय वर्ष का बजट था 1,45,000 करोड़ का, इस बार 1,58,000 करोड़ के आसपास का मूल बजट है। और अब सवाल ये बनता है कि जो बजट माननीय वित्त मंत्री महोदय ने एक अनुमान के तहत प्रस्तुत किया है, इस लक्ष्य की प्राप्ति कैसे होती है और उनका क्रियान्वयन कैसे होता है, ये सबसे महत्वपूर्ण होता है। बजट बिल्कुल सुनने में बहुत बड़ा लग रहा है, सुनने में बड़ा सुनहरा लग रहा है, लेकिन धरातल पर क्या होता है? जैसे अभी अगर पथ निर्माण की बात करें तो उसका मैंने अध्ययन किया, तो पिछले वर्ष भी पथ निर्माण को लेकर काफ़ी राशि आवंटन हुआ था, लेकिन आज आप किसी भी विधायक से पूछिए, यहाँ तक सत्ता पक्ष के विधायकों से पूछिए कि आपने एक वित्तीय वर्ष में कितने योजनाओं का क्रियान्वयन होते हुए देखा, बिल्कुल ना के बराबर। तो बजट की सार्थकता तभी है जब उस बजट को ग्रहण किया जाएगा, और दूसरी बात उसमें उचित धरातल जाकर उसका खर्च होगा। बजट किताबों में, भाषणों में बहुत सुंदर है। धन्यवाद। सत्ता पक्ष कह रही है कि बजट जनता के लिए ही है, अबुआ बजट है। देखिए, ये बजट का मिला है, इसमें इतनी सुंदर शब्दावलियों का चयन है। वही फिर से हम कहेंगे कि काश
इसका 25% भी धरातल पे दिखता तो हमको लगता है कि ये बजट एक्चुअल में अगुआ बजट है। आज इसमें जो पढ़ पाए 2-4 चीज़ें हम बताते हैं, ज़्यादा नहीं, अब तो घर जाएंगे पढ़ेंगे तभी बताएंगे। इसमें था नेतरहाट विद्यालय की चर्चा, जी राम जी की चर्चा, फिर था आपको छात्रवृत्ति की चर्चा, महिलाओं के बारे में बहुत बड़ी बड़ी बातें, कंबल, स्वेटर, ये सारी चीज़ों का आ रहा था। आप एक चीज़ बताइए, जी राम जी नाम चेंज हो गया और काम इतना अच्छा हुआ, एक बार तो सरकार को तारीफ करनी चाहिए। पहले आप लोगों को भी पता है मनरेगा में क्या मिलता था, 100 दिन का काम, अभी उसको बढ़ा करके जी राम जी में 125 दिन का काम दिया गया। इसमें कौन सी खराबी है? लेकिन ये सरकार बार बार कहती है कि जी राम जी, ये लोग और दोहन करने आए हैं। दूसरा था 15 दिन में पेमेंट होता था, आज वो पेमेंट सप्ताह दिन में होने लगा। वो सप्ताह दिन में होना ज़्यादा अच्छा है या 15 दिन में होना? तीसरी है पारदर्शिता, जो आप देखे होंगे कि एक फ़ोटो को अलग अलग एंगल में घुमा करके 10-10 बार बिचौलियों ने पेमेंट कराया। उसमें किसका हक मारा गया? जो लोग एक्चुअल में काम कर रहे, आज उनका हक मार करके और बिचौलियों के पैकेट में वो पैसा जा रहा था। आज इसमें हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने पारदर्शिता लाने की कोशिश की। इसमें आपको बुरा क्यों लगा भाई? आप देख लीजिए स्थिति कि अब कभी भी कोई बिचौलिया आपको ठग नहीं सकता है, तो इसमें तो खुश होने की बात है। क्योंकि मनरेगा में कौन काम करता है? गरीब गुरबे ग्रामीण लोग काम करते हैं, जो कि उनके पास में बहुत सारा आपके पास आंकड़े और ये सब नहीं रहते हैं। पहले जो वृद्धा पेंशन वगैरह मिलता था उनको अकाउंट में मिला, खाता में मिलता नहीं था, हाथ में मिला, 2 महीने का 6 महीने का कब का मिला पता नहीं। अब कम से कम महीने महीने उनके अकाउंट में पैसा जा रहा है। ये है कि बिचौलिया दूर हो गए हैं, आपको खुश होना चाहिए। अभी बात कर रहे थे कि पैसे की किसी प्रकार की कमी नहीं है, भगवान करे पैसे की किसी प्रकार की कमी नहीं, लेकिन एक माननीय मंत्री जी कहते हैं कि पैसा नहीं है इसलिए हम वेतन भुगतान नहीं कर पा रहे हैं, संवेदकों को पैसा नहीं दे पा रहे हैं। हमको बताने की जरूरत नहीं, आप खुद भी बयान को देख रहे होंगे। संवेदकों को देने के लिए पैसा नहीं। जब पूछा गया कि क्यों आप ठेका पटा दिए तो कहे उस समय मालूम नहीं था कि मेरे खाता में पैसा ही नहीं है या राजस्व की कमी हो गई है, और आज बोल रहे हैं पैसे की किसी प्रकार की कमी नहीं। अब हम जो हमारा ठंडा का मौसम है वो ख़त्म हो के अब गर्मी में हम आ रहे, ग्रीष्म ऋतु में आ रहे हैं। आपको पता है हम सब आते हैं गरीब गुरबों के क्षेत्र, जहां ज़मीन से उठ करके यहाँ तक हम लोग आए हैं। आज बच्चों को स्वेटर तक नहीं मिला और यहाँ वादा किया जा रहा कि हम लोगों ने पूरे ड्रेस देने का काम किया। आज आप देख रहे हैं जो कंबल बटा, आपके क्षेत्र में भी बटा होगा, आप देखे होंगे इसकी स्थिति क्या है। वो जितना करोड़ों करोड़ों रुपये की ठगी करके आज ये लोग इतना कम लेयर, पतला लेयर का कंबल बांटने का काम किए हैं गरीब गुरबों को, और यहाँ पर कंबल बांटने की खूब वाहवाही हो रही है। अरे भाई, सबसे पहले जो भी कार्य किए हैं, हमने उस दिन भी कहा था आप क्या खर्च किए उससे हमको कोई मतलब नहीं, लेकिन कम से कम आप एक बार धरातल पे, जमीनी स्तर पे क्या सच्चाई है उसे देखने की जरूरत है। इन्होंने कहा अबुआ बजट, दिशोम बजट, आप नाम जितनी भी बदल दें, जितना चमकदार ये किताब बना ले, लेकिन लास्ट में हम एक ही शब्द कहना चाहेंगे कि इस बजट से आम लोगों को कोई फ़ायदा नहीं हुआ, ना तो आम लोगों को ध्यान में रख करके ये सरकार बजट बनाने का काम की। आज फिर से झारखंड की जनता अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रही है, माताएं बहनें अपने आप को ठगे हुए महसूस कर रहे हैं, हमारे बच्चों जो हमारे कल के भविष्य है वो भी अपने आप को ठगे हुए महसूस कर रहे हैं। मिला जुला करके ये टाई फिश कि पहले जो बजट पेश किया गया था 1,36,000 करोड़ का जो बजट पेश किया गया था, सरकार को बताना चाहिए कि क्या वो बजट लागू हो पाया है सही तरीके से, क्या वो जनता के बीच जो है धरातल पर उतर पाया है, पहले तो ये क्लियर करना चाहिए। मैं ये बता दूं तो अभी तक तो वो लागू ही नहीं हो पाया है, आप और फिर आंकड़े वाला बजट लेकर आते हैं। बजट ऐसा होना चाहिए जो हर एक वर्ग को सशक्त करे,
समाज के हर एक वर्ग को सशक्त करने वाला बजट होना चाहिए, सिर्फ आंकड़ों का संतुलन बनाने वाला बजट नहीं होना चाहिए। तो मुझे तो ये बेहद निराशाजनक बजट रहा। सिर्फ आंकड़ों का जो है आपका खेल बाजीगरी ही मुझे दिखा इसमें। मुझे तो नज़र नहीं आया। आप अगर महिलाओं के लिए खास से बोल रहे हैं, प्रत्येक महिलाओं को मैया सम्मान योजना की राशि देने का वादा था इनका, 450 रुपये गैस सिलेंडर देने का वादा था इनका, महिलाओं को राज्य के रोजगार में 33% आरक्षण देने का वादा था इनका। क्या ये सभी चीज़ें धरातल पर उतर सकी? नहीं उतर पाई है अभी तक। तो आपने किया क्या है? आपके माध्यम से हम हमारे मीडिया बंधुगणों के माध्यम से ही, अखबारों के माध्यम से ही पता चलता है कि स्वास्थ्य की स्थिति क्या है, आपके शिक्षा की स्थिति क्या है। आप हर एक क्षेत्र में निकल कर देख लीजिए, जब वहाँ बदलाव ही नहीं आया तो ये आंकड़ों की बाजीगरी न तो हुई। देखिए, बजट हम लोग लगातार आज 1 साल से बजट ही तो सुन रहे हैं, लेकिन उसका लाभ कहाँ मिल रहा है? सब लोग मायूस हैं। बजट सिर्फ हम लोग सुनते हैं और उसका परिणाम क्या मिलता है? सब लोग मायूस हैं और नाखुश है। हर चीज़ फेल है सरकार में। और आप देख लीजिए कि कहाँ बजट का हम लोग को लाभ मिल रहा है, फ़ायदा रहा है, विकास हो रहा है। किस मुद्दे पर हम बोले कि सब लोग संतुष्ट हैं? ना आप शहर का सारे तरफ से विकास बिल्कुल फेल है। आप छोटा छोटा चीज़ हम बता रहे हैं कि हमारे क्षेत्र में हमारे महिलाएं, जो बुजुर्ग महिलाएं हैं, पेंशन, विधवा पेंशन, और हमारे आम पब्लिक जो ठेकेदार हैं, जो उनको पेंशन उनका जो बिल राशि भुगतान नहीं हो रहा है, हर मुद्दे पे सरकार फेल है। तो हमको लगता है कि ये बजट से हम लोग बजट सुनते हैं, एक बड़ा सा मोटा सा बुक लेते हैं, लेकिन उससे क्या फ़ायदा जब धरातल पर कुछ नहीं उतरता है। तो मुझे नहीं लगता है कि सत्ता पक्ष महिलाओं के लिए बजट है। महिलाओं के लिए तो बहुत कुछ है। पहले महिलाओं को सुरक्षित किया जाए। यहाँ तो विधायक सुरक्षित नहीं है। जब विधायक के घर में दिन दहाड़े बमबाजी होता है तो आप समझ सकते हैं कि इस सरकार में आम पब्लिक कितना सुरक्षित है। ये तो आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं। बजट सत्र चल रहा है।